इसमें ये अगर तुमने वो वीडियोस भी देखे होंगे उसमें ये काफी, बिकॉज दे आर ऑल इंटर रिलेटेड पार्ट, ठीक है, विच इज रिलेटेड विद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द वेदर सिस्टम्स। ओके, अर्थ है, सिंपल, बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में हो जाओ। अर्थ है, उसके आसपास एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हर जगह से अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर क्या अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो इफ माई हैंड इज ओवर हेयर, इसके ऊपर जितना भी एयर है वो एयर इस हैंड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, मैं अभी यहां पर हूं और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा एयर कॉलम है, ठीक है। ये इस हैंड पर और मेरे हर बॉडी की जो स्किन है उस पर प्रेशर अप्लाई करने लग रहा है, नंबर वन थिंग। मैं यही चीज मैं चला गया बिल्कुल हाइट पे, ठीक है। तो अब ये जो हैंड यहां पर है, जो हैंड यहां पर है, अब वो यहां पर हाइट पे आ गया। पहले जब मेरा हैंड यहां पर था तो इतना एयर का प्रेशर था मेरे ऊपर, अब मैं ऊपर की तरफ आ गया तो वो हाइट थोड़ी ना इंक्रीज होगी, एटमॉस्फेयर की हाइट तो उतनी रहेगी। तो ये वाला पार्ट रह गया, इतना प्रेशर हो जाएगा, बाहर का कम प्रेशर हो गया, अंदर ब्लड फ्लो का प्रेशर ज्यादा है, तो इट कुड इवन लीड टू ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज वगैरह वो सब। पॉइंट है बाहर के प्रेशर का, ठीक है, कि जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन एवरीथिंग, इसलिए देर आर सो मेनी एरोज विच आर शोन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। क्यों प्रेशर कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो फोर्स लगने लग रहा है, ठीक है। अब वो जो प्रेशर जो लग रहा है, प्रेशर एक प्रकार का क्या है, इट इज अ फोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव अ स्पेसिफिक पॉइंट, कि कोई भी एक पॉइंट पिकअप करो, उसके ऊपर जितना भी एयर है वो प्रेशर लगाएगा, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इट इज एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स पुल डाउन बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। ये अर्थ की ग्रेविटी है, वो मॉलिक्यूल को पुल करेगा, मॉलिक्यूल नीचे ऐसे प्रेशर डालेगा, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज वन थिंग, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस डायग्राम से इस चीज को समझ लो, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर इन सभी मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है, तो यहां पर कुछ आपको प्रेशर मिलेगा। अब मैं इस लाइन के ऊपर प्रेशर देखता हूं, देखो कितने कम मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं हो। और तुम्हें तो पता ही है, फर्स्ट स्टार्टिंग के 32 किलोमीटर्स में इट इज द 99% मास, तो वहां पर यस सर। सबसे मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा आपको। आप अगर यहां पर चेक करोगे तो प्रेशर कम मिलेगा, यहां पर चेक करोगे तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो एज यू गो इन दी एल्टीट्यूड, कहां पर? एल्टीट्यूड में आप अगर हाइट पे जाओगे तो प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। दिस इज वन थिंग। हाईएस्ट कहां पर मिलेगा? लेवल क्या है? सी लेवल। लेवल क्या है? इट इज द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल के ऊपर ये एयर का एक कॉलम ले लिया मैंने, ठीक है। ये लैंड के ऊपर एक कॉलम ले लिया और ये माउंटेन के ऊपर एक कॉलम ले लिया। सबसे बड़ा कॉलम ये है, इसकी सबसे ज्यादा हाइट है, ये सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। फिर उसके बाद ये वाला एरिया जो थोड़ा सा उठा, ये इतना कम हो गया और यहां पर इतना कम हो गया, ठीक है। तो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कहां मिलेगा? एट दी सी लेवल। कहां मिलेगा? सी लेवल। आप एक काम करो, आप उसके नीचे चले जाओ, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर, तुम थोड़ा सा भी डीप गए यू विल बर्स्ट कंप्लीटली, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। गॉट इट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाओगे प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर को बदल दो तो प्रेशर में चेंज आ जाएगा। अगर मेरे हैंड के ऊपर
वार्मर एयर है तो प्रेशर कम होगा, कोल्डर एयर है, डेंसर एयर है तो ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर ऐड कर दिए, प्रेशर में चेंज आ जाएगा। तो आप टेम्परेचर को चेंज करो, एल्टीट्यूड को चेंज करो, ह्यूमिडिटी को चेंज करो, ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू द चेंज इन प्रेशर। एल्टीट्यूड का फिक्स है कि जितना आप ऊपर जाओगे उतना प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज वन थिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड, टू मेजर इसकी यूनिट्स होती हैं, वन इज पास्कल, वन इट इज मिलीबार्स। पास्कल्स में इट इज 101,325 पास्कल्स, और मिलीबार में हमेशा याद रखते हैं दिस इज एट द, वी आर टॉकिंग एट द सी लेवल, वी आर टॉकिंग एट द सी लेवल। सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है, मतलब ये इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ए मैंने यहां पर बनाया है, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर मिलेगा, 1013.25 मिली बार्स। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। मेजर कैसे करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो एयर है ये कितना प्रेशर डाल रहा है, इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर। बैरोमीटर पता लगाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। प्रेशर। स्पिग्मो मैनोमीटर क्या करता है? वो देखा है यहाँ पे, हाथ के ऊपर एक वो बांध देते हैं और फिर एक बैलून को लेके ऐसे ऐसे ब्लड करते हैं। प्रेशर। हाँ, ठीक है। लगता साइंस एनसीईआरटी नहीं देखी तुमने 9th 10th के एरिया की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन करता है? बैरोमीटर। अलग अलग टाइप के बैरोमीटर्स हो सकते हैं, मरकरी बैरोमीटर और एनारॉइड बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर बिल्कुल ऐसा होता है कि ये मैंने यहां पर ना मरकरी ले लिया, ले लिया, मरकरी इज लिक्विड, ठीक है, रूम टेम्परेचर, और यहां पर एक टेस्ट ट्यूब रख दी। ये एयर इस एरिया में ऐसे प्रेशर लगाएगा, तो जब एयर एयर इस एरिया में प्रेशर लगाएगा तो ये मरकरी इस ट्यूब में राइज करना शुरू कर देगा, और तो कोई जगह नहीं है इसके पास। वो जब यहां पर प्रेशर लगाएगा तो ये मरकरी सारा इस ट्यूब में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। कितनी हाइट तक वो उठा है इससे वो कैलकुलेशन करेंगे और पता लगा लेंगे कि कितना है। दूसरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक फ्लेक्सिबल एलॉय का एक बॉक्स होगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा और डायरेक्ट आपको रीडिंग पता चल जाएगी इतना होगा, वो होता है एनोरॉइड बैरोमीटर। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ दिस इज इन फंक्शन विच इज द एनोरॉइड बैरोमीटर। इस एनोरॉइड बैरोमीटर के अंदर एक फ्लेक्सिबल मेटल बॉक्स होगा, एलॉय बॉक्स होगा, ठीक है। उसके ऊपर जितना प्रेशर लगेगा ना एयर का, वो तुरंत रीडिंग दे देगा भाई इतना प्रेशर है इस जगह पर। वो जो मेटल बॉक्स है या जो फ्लेक्सिबल एलॉय से जो बना हुआ है, वो किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ बेरिलियम कॉपर एलॉय। किस चीज का बना होता है? बेरिलियम कॉपर एलॉय। ये जस्ट एक वैसी इंफॉर्मेशन है। दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट इन दी एनारॉइड बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर में क्या प्रेजेंट होता है? मरकरी होता है, और क्या मरकरी होता सर। है ना। चल, ये मैंने एक एयर पार्सल लिया, लिया नहीं लिया? देख रहे हो कितना लिया? इस एयर पार्सल को मैंने कोल्ड कर दिया, कर सकता हूं मैं इसको कोल्ड, इसके नीचे आइस लगा दी मान लो मैंने, ठीक है, ये कोल्ड हो जाएगा। तो ये एयर प्रेशर का तुम साइज देख रहे हो, क्या हो गया? कंडेंस हो गया ये एयर, ठीक है। कंप्रेस्ड अपॉन कूलिंग, इसी एयर पार्सल को मैंने हीट कर दिया तो इट एक्सपेंडेड ओवर हीटिंग, हीट होने पर ये एक्सपेंड हो गया, कूलिंग होने पर ये कंप्रेस्ड हो गया। क्या तुम्हें डायग्राम से समझ में आ रहा है? ठीक है। जो कोल्ड एयर होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, ज्यादा हैवियर होगा, तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर कोई जगह है जिसके ऊपर कोल्ड एयर प्रेजेंट है तो उस जगह का प्रेशर भी हाई प्रेशर होगा, ठीक है। जो जिस जगह के ऊपर वार्मर एयर है, वार्मर एयर तो ऊपर की तरफ राइज करेगा ना, प्रेशर ऐसे लगना चाहिए था, वो एयर ही ऊपर जाने लग गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो तो इस जाएगा। जगह पर प्रेशर
लो प्रेशर हो जाएगा। नाउ रिमेंबर दैट सी ब्रीज, लैंड वाले एरिया में ऊपर गया, राइज करा, तो लैंड पे क्या हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर। कंपेरेटिवली सी प्रेशर के यहां पर हाई हो जाएगा, क्योंकि वहां कोल्ड एयर है उसके ऊपर प्रेजेंट। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करेगी, लो और जब प्रेशर एयर ऐसे मूव करेगा दैट इज नोन एज विंड। विंड तो मूवमेंट। जिस जगह पर वार्म एयर होगा वो लो प्रेशर बन जाएगा, जिस जगह पर कोल्ड एयर होगा वहां पर मोर प्रेशर बन जाएगा। समर मंथ में, जून में, नॉर्थ इंडिया के अंदर हीट बढ़ जाती है, वार्म एयर हो यस। जाएगा, वो वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करेगा, और इंडियन ओशन की तरफ से एयर आएगी उस एरिया को फिलअप करने के लिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये इतने बड़े लेवल की सी ब्रीज है, समझ रहे हो, विंड्स की मूवमेंट है। तो दिस इज फ्रॉम मोर प्रेशर टू दी लो प्रेशर एरिया, ठीक है। ओके, एयर राइजेज, वार्म एयर राइजेज, तो एयर राइज करता है, क्या होता है, कूल्स डाउन होता है ऊपर जाके। कूल डाउन होगा तो वहां पर क्या बना देगा, क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन हो क्लाउड्स। जाएगी, रेन हो जाएगी, ठीक है, हो गया। हो गया ये वाली चीज, ठीक है। ये लैंड है, लैंड का सरफेस है, इसको वार्म कर दो, कर दिया। अब इसके ऊपर वाला एयर वार्म हो जाएगा। वो अब ये एयर ऊपर राइज करना शुरू करेगा, एयर ऊपर क्या करना शुरू कूल हो जाए। करेगा, राइज करना शुरू करेगा। इस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सरफेस पर। यस। यस। ऊपर क्या है, कोल्ड हो चुका है, अब वो धीरे हाई धीरे प्रेशर। उस पर मूव करने लग रहा है। हम बात करेंगे वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर की। मैंने एक वर्टिकल कॉलम लिया, यहां पर क्या प्रेशर है और यहां पर क्या प्रेशर है, दैट इज व्हाट आई हैव टू सी, ठीक है। दिस दिस इज व्हाट आई हैव टू सी। लोअर लेयर्स प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली, क्या वो तुम्हें ब्लू लाइन याद है जो ऐसे करके ऐसे गई थी, यस सर। यस। प्रेशर की। लोअर लेयर में प्रेशर रैपिडली डिक्रीज हो रहा था, एकदम से यहां से 1013.25 से लेके वो ऐसे रैपिड वो 10-20 मिलीबार पर आ गया था। उसके बाद चाहे कितनी ही आइटम गेन कर रहे हैं, ज्यादा 0 से 20 इतना ही चेंज हुआ, और 32 किलोमीटर्स में ये पूरा 1000 चेंज हो गया। तो प्रेशर रैपिडली डिक्रीज करने लग रहा है इस एरिया में। प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट, 1 MB इज लॉस्ट फॉर एवरी 10 मीटर ऑफ हाइट। हर 10 मीटर के बाद 1 मिलीबार ऑफ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे हाइट पे जाने पर टेम्परेचर भी तो कम हो रहा था ना, नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री फॉर एवरी 1000 मीटर। हर 10 मीटर की हाइट पे कितना प्रेशर कम हो जाएगा, 1 MB। 1 मिली। तो यहां पर अगर 1013 है तो यहां पर 1003 हो जाएगा, है ना। यहां पर 993 हो जाएगा। हर 10 मीटर के बाद वो क्या होने लग रहा है, प्रेशर, सॉरी मैंने उसको डिक्रीज। 10 उसको शो कर दिया, तो वो प्रेशर 1-1 MB कम होना शुरू हो जाएगा। अब क्या ये रेट यूनिफॉर्म है, पहले वो रैपिडली डिक्रीज हुआ, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। इट डिपेंड्स अपॉन एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, एयर यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। लोअर लेयर्स में वो रैपिडली डिक्रीज होता है, अपर लेयर्स में वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ओके। मैं जब 0 हाइट से 32 किलोमीटर तक गया, तो मेरा प्रेशर 1013 MB से लेके 20 MB हो गया। तुम देख रहे हो किस प्रकार का डिक्रीज है, रैपिड डिक्रीज है ये। और मैं 32 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक चला गया, और मेरे अंदर, मेरे इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया। तो इसका तो 20 का गैप है,
और यहाँ पूरे 1000 का गैप है, तो ये रैपिड डिक्रीज हुआ, तो लोअर लेयर में रैपिड डिक्रीज होता है। अभी हम सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है। अब तुम सोच के देखना, इस जगह पर कितना प्रेशर है, ये कौन सा है जगह, सी लेवल। इस जगह पर कितना प्रेशर है, 1013.25 MB। जब मैं ऊपर गया तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, तो मैं एक हाइट पर गया और बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है, 265। ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है, 1013। ठीक है। अब रूल क्या कहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगा। तो कायदे से देखा जाए, ये सी लेवल पे 1000 MB है, ऊपर 200 MB है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर को ऐसे मूव करना चाहिए बहुत तेजी से। टेम्परेचर देख, ओ प्रेशर देख कितना चेंज हुआ है। तो एयर को बेसिकली ऐसे मैसिवली मूव करना चाहिए, लेकिन हम ये चीज तो नोटिस नहीं करते। एयर तो ऐसे मूव नहीं कर रहा, बिकॉज ये हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर। एयर शुड मूव लाइक दिस, बट इट इज नॉट मूविंग, बिकॉज काउंटर ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार उस पर लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, एयर का प्रेशर इधर कह रहा है, वो दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आप ज्यादा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड नहीं देखेंगे। आपने विंड आज तक ऐसे ही तो देखी, जो ऐसे चल रही है साइडवेज हॉरिजॉन्टली। विंड को ऐसे, कन्वेक्टिव करंट सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, विंड की बात कर रहा हूं। क्या आपने वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड देखी है ज्यादा, कि आप आप ऐसे हाँ चल सर। रहे हो, विंड आपको ऐसे उड़ा के उस एरिया में ले जाएगी। कहीं विंड ने ऐसे ऊपर की तरफ वो करा है, वो तो नो नहीं सर, करा। कभी नहीं। तो वर्टिकल विंड क्यों नहीं होती, बिकॉज काउंटर क्या लग रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ऐसे ही चले फिर। क्यों, क्योंकि प्रेशर में मैसिव चेंज है, मैसिव डिक्रीज ऑफ प्रेशर है। बट दिस मैसिव डिक्रीज ऑफ प्रेशर इज काउंटर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर नो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वेक्टिव एयर करंट्स। वो तो एयर वैसे राइज कर रहा है, उसकी बात नहीं चल रही। ठीक है, यहां बात किसकी हो रही है, विंड्स की। तो देर इज नो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स विच इज देयर। ठीक है। तो दिस इज द वर्टिकल वेरिएशन। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी होता है, यहां प्रेशर कुछ है, यहां प्रेशर कुछ है, तो विंड्स हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन। गॉट इट, समझ आया तुमको ये। तो ये यस सर। हमने देख लिया। अब जैसे आगे का बता देता हूं, आगे उसके बाद क्या है। जैसे हमने टेम्परेचर का देखा था ना, कहां पर कितना है, कौन कहां मूव कर रहा है, वैसे ही हम प्रेशर को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, कि हाउ ऑल द थिंग्स आर मूविंग। ठीक है। सो टिल दिस पॉइंट यू हैव टू गो थ्रू। अब इसमें बहुत छोटा सा ही पार्ट बच गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखते ही हमको पता चल जाएगा किस एरिया में क्या वेदर सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, एंड देन वी विल एंड अप विद आवर टॉपिक। अब हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पर। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर क्या कहेगा कि अब ना ऊपर की तरफ मत सोचना, लैंड सरफेस पे सोचना। ठीक है, कोई भी एरिया में ऐसे खड़े हो जाओ, उस लैंड सरफेस पे देर विल बी वन एरिया, जहां पर एक बहुत बड़ा सा एरिया होगा जहां पर हाई प्रेशर होगा, एंड देर विल बी वन एरिया जहां पर लो प्रेशर होगा। ठीक है। अब हाई प्रेशर उस जगह पर प्रेजेंट है, ठीक है, एक जगह पर हाई प्रेशर प्रेजेंट है, एक जगह पर लो प्रेशर प्रेजेंट है। इट मीन्स द एयर विल बी मूविंग लाइक दिस। गॉट इट, एयर इस तरफ मूव करेगा। ओके। अब जो एक सेम प्रेशर की, ठीक है, दिस इज द सेम प्रेशर ओवर दीज एरियाज, फाइन। जब हम इन एरियाज को ऐसे कनेक्ट करते हैं, वी गेट व्हाट, वी गेट दी आइसोबार्स। हमको क्या मिलते हैं, आइसोबार्स। तो आइसो जैसे आइसोथर्म्स होता है, वैसे आइसोबार्स है। आइसोथर्म्स आर लाइन कनेक्टिंग द एरियाज विथ सेम टेम्परेचर, आइसोबार्स आर कनेक्टिंग
एरियाज ऑफ द सेम प्रेशर लगभग, ठीक है। अब जब हमने अलग अलग जगहों के ना प्रेशर देखे कि देखो इस जगह पर ना, इस जगह पर एक पर्टिकुलर प्रेशर है, उसके आसपास कुछ दूसरा प्रेशर है, फिर उसके आसपास फिर किसी और टाइप का प्रेशर है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे जब प्रेशर देखा तो वी फाउंड आउट कि मान लो अगर मैं जो फर्स्ट आइसो बार है, अगर उसमें मैं लो प्रेशर लेता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पर लिया 114 MB का, ठीक है। उसके आसपास जो एरिया है वहाँ पर प्रेशर है 1016 का, उसके आसपास जो है इट इज़ दी 1018 वाला जो एरिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को देखो तुम, ठीक है। अब तुम ये पूरे तीनों के तीनों पॉइंट्स देख रहे हो कि बाहर की तरफ जो है प्रेशर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो लोएस्ट प्रेशर है वो कहाँ पर है, इट इज़ इन दी मिडल, ठीक है। तो क्या होगा जब हम ऐसे एक प्रेशर की आइसोबार्स ड्रॉ करेंगे, दूसरा, तीसरा, और हमको पता है लोएस्ट सबसे मिडल में है, इट मीन्स बाहर से एयर मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर। यस, वी हैव थ्री थिंग्स, ओके। हमारे पास क्या क्या है, व्हाट डू वी हैव द लोएस्ट प्रेशर इन द मिडल, राइट। उसके बाद हाई प्रेशर है, उसके बाद हाई प्रेशर है। अब सोच के देखो जब मैं ऐसे आइसोबार्स बनाऊंगा तो क्या होगा, इस जगह पर जो विंड्स, इस जगह पर जो एयर होगा वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, दिस इज हाई प्रेशर एरिया, दिस इज लो प्रेशर एरिया, तो विंड्स विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। जब एक ऐसा सिस्टम बनेगा, सिस्टम मतलब ऐसा पूरा का पूरा एरिया बनेगा जिसके अंदर लो प्रेशर इन द मिडल होगा, लो प्रेशर कहाँ पर है, इन द मिडल, दिस इज नोन एज द लो प्रेशर सिस्टम, दिस इज नोन एज लो प्रेशर सिस्टम। अब लो प्रेशर सिस्टम में वेयर विल द विंड्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब सेम सिनेरियो को हाई में कन्वर्ट कर दो कि दिस टाइम व्हाट यू आर हैविंग इज हाई प्रेशर बीच में है, ठीक है, उसके आसपास कहीं पर फिर वो लोअर प्रेशर है, तो उस जगह से विंड्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी, बाहर की तरफ मूव करेंगे उस हाई वाले प्रेशर पॉइंट्स की तरफ से, ठीक है। दिस सिस्टम, अब जो ये वाला जो सिस्टम है, दिस सिस्टम विल बी नोन एज दी हाई प्रेशर सिस्टम। गॉट इट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ओके। तो स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, इफ देर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, देन वो विंड डायरेक्शन को कोज कर सकता है उस एरिया में, ठीक है। दूसरी, विंड की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। अब इस विंड की वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहीं समझ लेना, आगे जाके नहीं तो वो होगा। देखो इस चीज को कि मान लो इफ देर इज अ हाई प्रेशर, ठीक है, मैं अब ये ना सर्कल्स में ड्रॉ नहीं करेंगे, वी विल ड्रॉ इट इन सिंगल लाइंस, ठीक है। मान लो मेरे पास हाई प्रेशर की एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये यहाँ पर सारा का सारा ना सेम सेम सा ही प्रेशर है, एंड यहाँ पर जाके इट इज 900 MB, ठीक है। अब इस जगह से लेकर इस जगह तक प्रेशर, जब हम ऐसे जाएंगे विंड्स भी ऐसे मूव करेंगी, इस लाइन से उस लाइन की तरफ मूव करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर यही लाइन 900 MB की लाइन अगर ये इस जगह पर लोकेटेड होती, ठीक है, तो कम डिस्टेंस में ज़्यादा प्रेशर चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, इन द फर्स्ट सिनेरियो ए और बी के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस पे 100 MB का चेंज हुआ, ज़्यादा डिस्टेंस पे 100 MB का चेंज हुआ, और ए और सी वाली लाइन के बीच में कम डिस्टेंस पे 100 MB का चेंज हुआ। तो एकदम से रैपिड चेंज हुआ है ना। ए और बी में चेंज कैसा है, व्हाट वाज द चेंज इन ए एंड बी, इट वाज द ग्रेजुअल चेंज, इट वाज द ग्रेजुअल चेंज। ए और सी में चेंज कैसा है, इट इज अ रैपिड चेंज, ठीक है। तो जब ऐसे करके ये चेंज होगा, नंबर वन, यानी डिस्टेंस तुमने कम कर दिया, फाइन, तो विंड बहुत तेजी से चलेगी, विंड की जो वेलोसिटी होगी वो भी काफी तेज होगी, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अगर ये इसके भले ही इसके दूर प्रेजेंट हो, ठीक है, भले ही इसके दूर प्रेजेंट हो, बट प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो उस जगह का और यहां ज्यादा हो, 1000 MB, 800 MB, प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ एकदम से, अगेन द विंड वेलोसिटीज विल बी वेरी
wind velocities will be very high wind velocity. ठीक है, तो if the pressure bars are located closer to each other, और दूसरे सिनेरियो में प्रेशर बार्स आर लोकेटेड लाइक दिस. अब इनकी वैल्यूज देखो, 1000, 980, 960, 1000, 980, 960. ठीक है, अब इस वाले केस में देर इज रैपिड चेंज ऑफ प्रेशर. जितनी जल्दी वो प्रेशर कम होगा उतनी ही विंड की वेलोसिटी उस एरिया में ज्यादा होगी. और सेकंड वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा है, या तो तुम डिस्टेंस से याद रख लो, डिस्टेंस ज्यादा है तो तुम गाड़ी आराम से चलाओगे. ठीक है, छोटे वो है तुम जल्दी पहुंच जाओगे, तो ज्यादा उसको यहाँ पर विंड वेलोसिटी क्या रहेगी, स्लो रहेगी इन कंपैरिजन टू हेयर. तो आपको क्या लाइन याद रखनी है कि जब आइसोबार्स क्लोजली लोकेटेड हो वहां पर विंड वेलोसिटी भी तेज होगी. ठीक है, विंड वेलोसिटी विल बी हायर व्हेन द प्रेशर बार्स आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर. प्रेशर बार आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर का मतलब क्या है कि हम बार कब बनाएंगे, हम बार कब बनाएंगे जब प्रेशर दूसरा होगा, कोई और प्रेशर होगा. तो इट मींस प्रेशर इज चेंजिंग रैपिडली. तो रैपिड प्रेशर चेंज हो रहा है तो विंड की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, रैपिड रहेगी. ठीक है, एक प्रेशर बार, दूसरा प्रेशर बार, तीसरा, वो दूर दूर हो गए. ठीक है, प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बदल रहा है. ठीक है, हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड. तो प्रेशर क्या है, धीरे धीरे चेंज होने लग रहा है, तो वो विंड भी स्लो स्लो मूव करेगी. ठीक है, सो दिस इज द केस दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये आगे काम आएगा अभी. तो हमने क्या चीज देखी, इफ देर इज इवन अ स्मॉल डिफरेंस इन द प्रेशर इट विल कोज व्हाट, विंड. विंड की डायरेक्शन में वो चेंज ला सकता है वो प्रेशर, विंड को मूव करने पे वो कर सकता है. दूसरा, विंड की जो स्पीड है उसमें चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, आंसर बताना. इफ देर इज अ रैपिड चेंज ऑफ प्रेशर, if there is a rapid change of pressure, what will be the velocity of the Rapid wind? velocity. विंड की Rapid. वेलोसिटी कैसी होगी, Rapid. रैपिड होगी. High. ठीक है, ओके. आइसोबार्स, ये हमने देख लिया. आइसोबार्स आर लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रेशर. अब सोच के देखो, अब हमारी अर्थ बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है, इट इज़ नॉट 100% फ्लैट. तो वो कैसा सिस्टम है अर्थ का, अब अर्थ का पूरा सिस्टम ऐसा तो है नहीं फ्लैट. ठीक है, अर्थ का सिस्टम कैसा है, दिस इज लाइक दिस, ऐसे करके है वो. ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया ए, दिस इज द Sea सी, level. सी लेवल. ठीक है, ये कौन सा एरिया है, सी लेवल का. एंड दिस इज सम काइंड ऑफ अ माउंटेन वाला जो एरिया हो गया. ठीक है, अब तुमको पता है कि सबसे हाई प्रेशर इस एरिया में होगा. यस, सबसे हाई प्रेशर इस एरिया में होगा, यहां पर लो प्रेशर होगा. ठीक है, जब हम किसी भी दो एरियाज के प्रेशर को मेजर करते हैं, किसी भी दो एरियाज के प्रेशर को मेजर करते हैं, हम उस एरिया के प्रेशर को अब इसके साथ कंपेयर करना, इसके साथ कम. यहां पर लो क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. यहां पर क्या है, लो क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. यहां पर हाई क्यों है, बिकॉज इसका कोई एल्टीट्यूड है नहीं, ये सी लेवल पर है. ठीक है, जब भी हमें दो एरियाज के प्रेशर को मेजर करना होता है, ए और बी को मुझे मेजर करना है, तो मैं पहले इस एरिया के जो जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको सी लेवल पर आकर मेजर करूंगा कि सी लेवल पर होता तो यहां पर कितना प्रेशर होना चाहिए था. ठीक है, तो जब हम ये आइसोबार्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, इट इज मेजर्ड एट एनी पॉइंट स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस टू सी लेवल. कि उस जगह पर जो प्रेशर होता है हम उसको कैलकुलेट किस बेसिस पे करते हैं, वी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग इट टू द सी लेवल. तो ये सब कैलकुलेशंस वगैरह में काम आएगा, ये वैसे नहीं आएगा. बट डू रिमेंबर कि हम अलग अलग एरियाज के जो प्रेशर्स को चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, वो हम एल्टीट्यूड को रिड्यूस करके उसकी बात करते हैं कि वहाँ पर कितना होगा. ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ कंपेयर, नहीं तो कंपेयर हम कैसे अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, अगर जब ये जो मैंने ए और बी प्लेसेस जो बनाए थे, अब यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमेशा यहाँ पर हाई प्रेशर ही रहेगा, यहाँ पर हमेशा लो प्रेशर ही रहेगा. ठीक है, तो हम अच्छे से उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है,
दैट इज फॉर द कंपैरिजन एंड एवरीथिंग, जो वेदर मैप्स के रिगार्डिंग होता है। बस इस लाइन का ये यूज है तुम्हारे लिए, ठीक है। हर पैराग्राफ का, हर लाइन का तुम ये देखते हुए चलना कि हाउ इट इज बीइंग शोन। ओके, अब ये वाला हमने कर लिया जो मैंने अभी तुमको बताया था कि अगर patterns of isobar corresponding to low pressure system is enclosed by one or more isobar, enclosed by, ठीक है। ये लो प्रेशर सिस्टम है। लो प्रेशर सिस्टम में सबसे जो लोएस्ट प्रेशर होगा वो कहाँ होगा? इट विल बी इन द सेंटर। ओके, हाई प्रेशर सिस्टम इज ऑल्सो enclosed by one or more isobar with highest pressure in the center। तो तुमने दो प्रेशर सिस्टम्स देख लिए, एक लो प्रेशर सिस्टम देख लिया और एक हाई प्रेशर सिस्टम देख लिया। लो प्रेशर सिस्टम में उस जगह से विंड्स बाहर की तरफ मूव, ओ सॉरी, लो प्रेशर सिस्टम में विंड्स उस सेंटर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होगा? विंड्स बाहर की तरफ ऐसे मूव करेंगे। क्लियर हो गया? दोनों सिस्टम से पता चल गए, लो प्रेशर सिस्टम एंड दी हाई प्रेशर सिस्टम। गॉट इट? क्लियर हो गया भाई यहां तक? नेक्स्ट पे चलते, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। सी लेवल प्रेशर, अब देख हम पूरे वर्ल्ड का सी लेवल पे कितना प्रेशर है वो देखेंगे। तो जो जगहें ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड पे उनको भी रिड्यूस करके फिर चेक करा जाएगा कि भाई यहां पर कितना प्रेशर होगा, यहां पर कितना होगा, ठीक है। अब हमने पूरी की पूरी अर्थ देखी, ठीक है। अब तुम्हें इससे पहले अगर ये कॉन्सेप्ट अगर याद है जो हमने पहले भी देखा था कि जो लैंड है इट गेट्स हीटेड फास्टर, ठीक है, लैंड गेट हीटेड फास्टर। तो जब वो लैंड हीट करेगा तो वहां से एयर क्या करेगा? ऊपर की तरफ कन्वेक्शनल करंट्स राइज करेंगे, ठीक है। दूसरा, एयर एक्सपैंड करेगा, ये भी हमने देखा था। जब भी स्पेसिफिक टर्म्स बोलूं या तो नोट्स में या बुक्स में सोचा करो कि वो चीज़ कहाँ दे रखी थी, वो याद है? एक ऐसे करके, एक ऐसे और ऐसे दो शो कर कॉलम रखा थे। है ना। तो दैट वाज एयर बीइंग एक्सपेंडिंग और कंडेंसिंग, ठीक है। अब मैं अगर इस लैंड वाले एरिया को, इफ आई हीट दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, यहाँ पर जो एयर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड। और अगर एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, उसकी डेंसिटी कम हो लाइट हो जाएगी, जाए। ठीक है, हाँ। एयर लाइट हो जाएगा। तो इस जगह का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम। लो प्रेशर हो रेड्यूस। जाएगा, ठीक है। तो इफ अ प्लेस इज मोर हीटेड, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा। दिस विल बी लो। लो प्रेशर एरिया। द एयर विल स्टार्ट टू राइज अप इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जो यहां पर गैप क्रिएट होगा इस एरिया में, ठीक है, उस गैप के अंदर किसी दूसरी जगह से हाई प्रेशर से देर विल बी द विंड्स विच विल बी कमिंग टूवर्ड्स दैट एरिया, ठीक है। ओके, तो अब जो अर्थ है हमारे, ठीक है, अब उस अर्थ के इक्वेटर और ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन है वो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है ऑल थ्रू आउट, ठीक है। अब वो ऑल थ्रू, दो चीजों का डायग्राम में हमेशा याद रखना ज्योग्राफी में। इफ अ लाइन इज ड्रॉन ऑन दिस, इनसाइड दिस सर्कल, इनसाइड दिस सर्कल, इट मीन्स आप अर्थ के सरफेस के ऊपर मूव करने लग रहे हो, ठीक है। बिकॉज तुम खुद सोचो ना, 2D है। अगर मैं यहाँ पर इंडिया ड्रॉ कर दूंगा और मैं यहाँ रशिया ड्रॉ कर दूंगा और मैं एक एरो ऐसे शो कर रहा हूँ, तो मैं मूव तो सरफेस पे कर रहा हूँ ना, इंडिया टू रशिया, है ना। और अगर मैं एरो अर्थ के बाहर कहीं पर शो कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे शो कर दूं, तो इट मीन्स वो सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही है। बिकॉज हमको पता है ये किसका सर्कल है? एटमोस्फेयर का। ये एग्जोस्फेयर है। तो जब मैं ऐसे ड्रॉ करा कोई भी एरो, तो इट मीन्स आप सरफेस से अर्थ के एग्जोस्फेयर स्पेस की तरफ जा रहे हो। और अगर सर्कल के अंदर ड्रॉ होगा तो इट बेसिकली मीन्स क्या होगा? सरफेस। सरफेस के ऊपर आप अर्थ। मूव कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने ये अर्थ ड्रॉ करी, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है। इक्वेटोरियल एरिया जो अर्थ के 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऐसे करके इस एरिया में ऐसे लोकेटेड है, ठीक है।
Near the equator, the sea level pressure is low and the area is known as the equatorial low. सबसे पहले तो तुम इसको ये देखोगे कि जो ये वाला जो एरिया है इक्वेटर वाला, इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट. यस, इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट. तो सारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है कि सबसे पहले, अब ये बाहर एरोज हैं तो इस सन के स्पेस से वो सनलाइट आने लग रही है, ये एरिया सबसे ज़्यादा हीटअप होगा. ठीक है, और यहां से एयर ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करेगा. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट थिंग विच विल बी हैपनिंग. अब इस एरिया में लो प्रेशर हो गया तो विंड्स साइडों से, और इसके साइड्स कौन से हैं, ये ऊपर वाली तरफ है और ये वाली तरफ है. ठीक है, इन दोनों जगहों से, यानी ये कौन से एरियाज हो गए, सब ट्रॉपिकल एरियाज. कौन से एरियाज हैं, सब ट्रॉपिकल है. तो सब ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ से विंड्स किस तरफ आएंगी, इक्वेटर की तरफ आएंगी. तो जो इक्वेटर वाला जो एरिया है, इक्वेटर वाला जो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा हीट है, और यहां पर अब कौन सा प्रेशर का एरिया बन जाएगा, इट विल बिकम अ लो प्रेशर एरिया. लो पे। हीट ज्यादा है तो इट विल बिकम अ लो प्रेशर एरिया. ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल लो. ठीक है, दैट इज द वन थिंग. सेकेंड, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम बात करें तो वहां पर अब जिस सब ट्रॉपिकल एरिया से विंड्स इक्वेटोरियल लो एरिया की तरफ मूव कर रहे थे, है ना, इस तरफ ऐसे मूव कर रहे थे. इसके लिए हमको ये डायग्राम देखना. ठीक है, थोड़ा ध्यान देना. एक बार चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी ना, फिर हम आगे आराम से मूव कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस डायग्राम मे इवन टेक सम टाइम बट इट विल बी द एंड ऑफ इट. ओके, अब देखो, हमारे पास सबसे पहले वी हैव द इक्वेटर इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, ये इस जगह पर इमेजिन करे रखना कि सन यहाँ पर है, सन इज ओवर हेयर. गॉट इट. ठीक है, अब यहाँ पे चलते जाते हैं. अब इस एरिया के अंदर दिस पर्टिकुलर बेल्ट, ये वाली बेल्ट, ये किस चीज की बेल्ट है, दिस बेल्ट इज द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लो. लो लो ठीक है, दिस बेल्ट इज द इक्वेटोरियल लो वाली जो बेल्ट है. ठीक है, अब जब इक्वेटोरियल लो पे ऐसा होगा, एयर विल स्टार्ट टू राइज अप. एयर क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा. यस, अब मैंने ऊपर की तरफ इसको शो कर दिया ना. ठीक है, सबसे ये स्टेप नंबर 1 है कि सन की वजह से इक्वेटोरियल लो सबसे ज्यादा सबसे पहले हीटेड होगा. सबसे पहले नंबर पे तो वही हीटेड हो रहा है ना. वहां से ऊपर की तरफ एयर राइज करेगा, क्या करता ही जाएगा कि एक लिमिट तक ही राइज करेगा. हाँ, इट विल राइज टू अ पर्टिकुलर लिमिट, ट्रोपोपोज तक, ट्रोपोस्फेयर के एंड तक वो ऐसे राइज करेगा. ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, वो उसके पास इट विल हैव नो वेयर एल्स टू गो बट साइडवेज वो ऐसे मूव करेगा. ठीक है, अब जब वो ऊपर की तरफ गया तो वो एयर जो है वो धीरे धीरे कोल्ड हो जाएगा. इट विल गेट कोल्ड. और कोल्ड एयर कैसा होता है, डेंस होता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट विल कम बैक टू द अर्थ. अब तुम इसका कलर देखना, इसका कलर चेंज हो गया. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ तुम्हें ये वाला नदर्न हेमिस्फेयर वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, सदर्न वाला एग्जैक्टली बाद में सेम हो जाएगा. ठीक है, अब ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ आया, आया ना. अब किसी भी जगह पर एयर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या उस जगह पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाँ, उस जगह पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो इफ द प्रेशर विल इंक्रीज, दिस पर्टिकुलर एरिया विल बिकम द सब ट्रॉपिकल हाई. ये पूरी की पूरी. अब तुम्हें ऐसे नहीं सोचना कि ये इस जगह पर ये एरो आने लग रहा है. ठीक है, वो देखो, ध्यान देना, अभी तुमसे थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है तुमको ये, हाँ, यहाँ से ऐसे उठा, ऐसे आया, और ये पूरा का पूरा ऐसे नीचे की तरफ आया. तो ये इस जगह से पूरा एयर ऐसे ऊपर राइज करेगा, उधर की तरफ मूव करेगा और वहां पर डाउन करेगा. तो दिस इज द सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट. ये दो चीजें फॉर्म हो गई. अब जब सब ट्रॉपिकल हाई पे ऊपर से ऐसे एयर नीचे की तरफ आने लग रहा है, ऐसे नीचे आने लग रहा है, कहाँ जाएगा, अर्थ में नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता. इट हैज 2 प्लेसेस टू गो. वो ऐसे साइड में ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा.
वाटर को थ्रो करा है ना तुमने फ्लोर के ऊपर, तो ऐसे गिरने के बाद ऐसे फैल जाएगा। फाइन। तो जब ये एयर ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है, दिस विल इधर, एक ये इधर चला जाएगा और एक इस सरफेस पे इधर की तरफ चला जाएगा, जो ऊपर से एयर आएगा। ठीक है, अब ये दो हमारे पास क्रिएट हो गए। अब इन्हीं को हम देखते हैं एक बार। नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज द इक्वेटोरियल लो। ठीक है, सेकंड, अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, साउथ पे भी सेम ही चल रहा है सब कुछ, हाई प्रेशर एरियाज आर नोन एज दी सब ट्रॉपिकल हाईज। इनको क्या बोलेंगे हम? सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, ओके। फर्दर पोलवर्ड्स अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ there are low pressure belts are termed as what? Subpolar lows. And near the poles the pressure is high and it is known as the polar high. ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये दो बाकी के कहां से आए हैं। अब जैसे पूरी अर्थ पे इक्वेटोरियल लो था, पूरी अर्थ पे इक्वेटोरियल लो था, वैसे ही तुम्हें इस चीज को कैसे देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, कि अगर इक्वेटर वॉज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा हीट रिसीव हुई है, पोलर इज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा ठंड है, तो उसके ऊपर का भी एरिया कोल्ड है और वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा? डेंस रहेगा। उस एरिया में सबसे ज्यादा डेंस है। अर्थ के ऊपर की तरफ से सोचो कि ये पोल का एरिया है, मैं अर्थ के ऊपर हूं, नॉर्थ पोल की तरफ हूं, ठीक है, मैं उसको देख रहा हूं, ये पूरा एरिया कोल्ड है, तो ये पूरा सर्कल कौन सा होगा? इट विल बी अ हाई प्रेशर सर्कल। हाई क्यों? प्रेशर। क्योंकि उसके ऊपर का जो एरिया, जो सरफेस है, जो कोल्ड है सरफेस, उसके ऊपर का एयर कोल्ड है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया कैसा होगा? दिस विल बी अ, पोलर दिस विल बी अ, हाई प्रेशर। हाँ, हाई प्रेशर, इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर हाई। ठीक है, अब अगेन टॉप सरफेस से देखो, ये मल्टीपल चीजें एक साथ चल रही है ना, तो इसलिए ऐसा नजर आता है। अब मैं फिर से नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर ऐसे खड़ा हूं और मेरे अर्थ ना ऐसे नीचे की तरफ ऐसे है, ठीक है, मैं ऊपर से देखूंगा तो ये एरिया मुझे क्या दिखाई देगा? ये मेरे को हाई प्रेशर दिखाई देगा, पोल वाला एरिया। अब तुम्हें हाई प्रेशर सिस्टम याद है? ठीक है, वहां से जो विंड्स हैं वो बाहर की तरफ ऐसे मूव करेंगी हाई बाहर। प्रेशर सिस्टम से। ठीक है, अब इसी जिस अर्थ को मैं ऐसे देख रहा था, अब इसको मैं इसके साइड में आ जाता हूं, तो ये जब मैं इसका ये वाला हिस्सा देखूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। हम्म, अब विंड्स क्या करेंगे? विंड्स इससे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे मूव करेंगी, विंड्स ऐसे मूव यस। करेंगी, एंड सब ट्रॉपिकल हाई एरिया से भी विंड्स क्या कर रही थी? दे आर कमिंग टूवर्ड्स इट लाइक दिस। और यहां से भी अब क्या होगा? विंड्स ऐसे की तरफ आ रही है, एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ इट? विंड्स आर कमिंग फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स। अब एक चीज सोच के देखना, यहां पर भी हाई था, यहां पर भी हाई था, कोल्ड एयर था दोनों तरफ, मूव कर रहा है एडियाबेटिकली, धीरे धीरे वार्म अप होता जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था फ्रिक्शन की वजह से वो ऐसे ऐसे होता जाता है। दूसरा, इन इंडियाज के कंपैरिजन में, अब ये एयर जब इस वाली एरिया में पहुंचेगा, ठीक है, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल वार्म अप अ लिटिल बिट, एंड जब वो ऐसे पास में आएंगे दे विल स्टार्ट टू राइज अप अगेन। जो अर्थ का सरफेस है वहां से वो धीरे धीरे राइज अप करना शुरू करेंगे, एंड एयर वो ऐसे आया एंड दे विल राइज अप इन दिस एरिया। फाइन। अब ये वार्म एयर फिर से थोड़ा बहुत राइज हो गया, राइज होने के बाद अगेन इट हैज टू चॉइसेस, ईदर टू गो टुवर्ड्स दिस और डो गो टुवर्ड्स दिस एरिया। जो पोलर एरिया पहले से ही क्या था? हाई था, अब उसके हाई ऊपर प्रेशर। दोबारा से और एयर आ जाएगा तो वो और ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, एंड यहां पर ये वाला इसके अंदर मिक्सअप होके ये इस एरिया पे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा। ठीक है, एंड दिस इज द बेल्ट विच इज फंक्शनिंग ऑल थ्रू आउट द अर्थ। अब ये वाली जो बेल्ट बची है बीच में, दिस पर्टिकुलर बेल्ट, ये कैसी बेल्ट होगी? दिस इज द लो सब पोलर लो, सब पोलर
लो, दिस बेल्ट विल बी नोन एज द सब पोलर लो। तो देखो हमारी यहाँ से चीजें शुरू हुई थी, इक्वेटोरियल लो। अब तुम बाकी चीजों को, ये साइड वाली को बेशक सभी के लिए भूल सकते हो। अब हमारी पूरी अर्थ के ऊपर ना वी हैव सर्टेन बेल्ट्स और एरियाज, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। तो ऊपर से लगता हो हाई लो, पोलर, सब पोलर, सब ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल। ठीक है, ये तो हमने क्या फॉर्म कर दी, दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर नोन एज दी प्रेशर बेल्ट्स। क्लियर होगा ये क्या है, दीज आर नोन एज दी प्रेशर बेल्ट्स। अब ये जो बेल्ट्स हमने ड्रॉ करी हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड द पोलर हाई, all these are what, these are the pressure belts. And now if you remember कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी where is the sun located, ठीक है, and we imagine the sun being located over to this position. हेलो, ठीक है, यहां पर सन लोकेटेड था। अब क्योंकि सन यहां पर लोकेटेड था तो ये एरिया सबसे ज्यादा हीटअप हुआ, ठीक है, बट अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, और उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि सन मूव करने लग रहा है। एक्चुअल में तो सन मूव नहीं कर रहा। तो अब अर्थ पे बैठे बैठे जो सन की पोजीशन चेंज होगी जबकि सन मूव ही नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट द व्हाट, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। क्या सन एक्चुअल में मूव कर रहा है, इट अपियर्स टू मूव बिकॉज अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है। अब क्या होगा, जुलाई वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिस सन विल गो टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, एंड साइड बाय साइड ये जितना भी ये पूरा का पूरा सिस्टम है, दिस विल ऑल्सो शिफ्ट लाइक दिस। माइन्यूट सा वो क्या करेगा, बिल्कुल पूरा नहीं कि वो बिल्कुल वो हो जाए, वो माइन्यूट सा क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वापस से सन नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ आ जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वेटर होते हैं, इक्वेटर्स कितने होते हैं, दो इक्वेटर होते हैं। कौन कौन से इक्वेटर होते हैं, एक वो इक्वेटर होता है जो हमने बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन जो लैटिट्यूड है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड है, बेस्ड ऑन तो उसके हो गया कि हमने ये 0 डिग्री पर ले लिया, ठीक है। दूसरा इक्वेटर होता है विच इज नोन एज दी थर्मल इक्वेटर, ठीक है। कौन सा इक्वेटर होता है, थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर होता है कि जहां पर सन है, जो भी सन की वर्टिकल पोजीशन जहां पर है, वो जगह सबसे ज्यादा हीटअप होती है, एंड दैट बिकम्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इट बिकम्स अ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। वो भी एक क्या है, दैट इज द थर्मल इक्वेटर, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू सी कि ये जो प्रेशर बेल्ट्स है ना, सबसे पहले तो हमको ये है कि ये परमानेंट नहीं है, नंबर वन थिंग, ठीक है। दे ऑक्सीलेट, अभी क्या कर रही थी वो, यहां से ऊपर की तरफ वो बेल्ट चलेगी, फिर वो बेल्ट नीचे की तरफ आ गई, दे आर ऑक्सीलेटिंग। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, दिस मूवमेंट इज नोन एज ऑक्सीलेशन, ऐसे करके, ठीक है। क्यों ऑक्सीलेट कर रही हैं, बिकॉज ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। नदर्न हेमिस्फेयर में इन विंटर, जब यहां पर विंटर होगा नदर्न हेमिस्फेयर में, इट मींस वेयर इज द सन, टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर अभी, है ना, तो वो यहां पर लोकेटेड है, तो जो ये थर्मल इक्वेटर है ये किस तरफ मूव करगी, साउथवर्ड्स, साउथ। है ना। तो यही लाइन को बार बार इसको देखना है, अगर एक लाइन में समझ में आ गई तो वेल एंड गुड। इन नदर्न हेमिस्फेयर, जो ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है, ठीक है, यहां पर अगर विंटर है, इट मींस द सन इज ओवर हेयर, सन इज डूइंग हेयर, तो ये इक्वेटर कहां शिफ्ट हुई है, इट हैज मूव्ड साउथवर्ड्स। एंड इन समर, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब समर होता है तो यही इक्वेटर किस तरफ शिफ्ट हुई है, नॉर्थवर्ड्स। और जब एग्जामिनर इस लाइन को देगा तो वो एग्जैक्टली इस लाइन का यूज करेगा, गलत करने का उसका मन होगा तो वर्ड्स को चेंज कर देगा, नहीं तो ही विल कीप देम
सेम, ठीक है। लेकिन वो लाइन को हटाने वाला नहीं है, वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे की ऐसे रहेगी। या उसके वो टू पार्ट्स भी बना सकता है, इस वाले को एक पार्ट कर देगा, इस वाले को एक पार्ट कर देगा। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉर्थ हेमिस्फेयर में So जब विंटर होगा तो बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ मूव करेगी? southwards. साउथवर्ड्स मूव करेगी जब नॉर्थ में विंटर होगा, ठीक है। समझ में आ गया तुमको ये प्रेशर बेल्ट्स, हाउ दिस प्रेशर बेल्ट्स आर देयर, और वो विंड कैसे मूव So कर रही है। this is the reason why ITC with ship, right? हाँ, ITCZ, दैट इज द थर्मल इक्वेटर। बट अभी उसका इसमें, इस वाले में अभी उसका जिक्र नहीं है, तो मिस्ड इट। ओके।